कभी नहीं करा। कभी कंकर भी नहीं लगा और कभी कांटा भी नहीं लगा। हमारे गुरु जी ने बहुत तपस्या की है, बहुत त्याग किया है। ये गिरनार भूमि है। ये गिरनार भूमि में कई सिद्ध महात्मा रहते हैं, तो ये 15 गुफाओं में रहते हैं। कई मानस वहाँ जा नहीं पाते हैं, इतनी गहरी विकट मतलब ये जो जगहों में रहते हैं। कुंभ में जिसको दीक्षा लेना है तो दीक्षा ऐसे गुरु से ले कि आपका आत्मा का उद्धार कर सके अथवा अपना आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तो ये कोई 2 दिन के 2 महीना में नहीं हो सकता है, उसमें तो पूरा जीवन पार करना पड़ता है। राम रस जी कभी चंपल नहीं पहना। कभी नहीं। और आप आपकी उम्र 5 साल थी तब से आप महाराज जी तब की से सेवा साथ में। साथ में ये 5 साल की उम्र थी इनकी, जी। तब से महाराज जी की सेवा में इन्होंने कभी पैरों में चंपल कभी नहीं देखी। कभी नहीं, कभी नहीं करा। कभी कंकर भी नहीं लगा और कभी कांटा भी नहीं लगा। हमारे गुरु जी ने बहुत तपस्या की है, बहुत त्याग किया है। ऐसा कभी गुरु जी की शिष्य की कभी चर्चा हुई, जैसे गुरु जी ने पहले ही आपकी भविष्य कर दिया, ये होने वाला शिष्य, हाँ। किसी कोई घटना बताओ ना कोई ऐसी क्या? ऐसे मतलब कोई होने वाली चीज़ पहले ही आपको बखान कर दिया, ये होने वाला हाँ है। हाँ, बताते थे, पता है। हम अब जब कालावड़ आश्रम पे हमको रखते तो वो बोलते हैं ये नहीं करना, ये करने से ये होता है। जो हम नहीं मानते तो होता ही होते ही रहता है। अच्छा, हम वो बोलते हैं वही करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं। जो आज्ञा करते हैं वो गुरु जी वही करते हैं। ये बड़ी बात है, संत की आज्ञा का पालन करें। गुरु जी का, गुरु जी संत नहीं, हमारे तो गुरु जी है। आपके गुरु जी है, किसी भी गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। और गुरु एक शब्द का नाम है, मैं तो ये कह सकता हूँ, जहाँ ज्ञान गुरु ब्रह्म है। गुरु ब्रह्म है, उस शरीर को गुरु से नाम आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। और मैं ये देखा हूँ गुरु जी का इतने भव्य होते हुए भी, हर चीज़ को होते हुए भी वो भभूति अपनाया 13 वर्षों से। 13 साल हो गए, और भभूति अपनाना एक मामूली योग पूरा हो गया। एक मिनट, तो भभूति रमाना कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ा एक कठिन है। बहुत कठिन है। इसमें वो माया त्याग का से प्रतीक दूर होता रहना। है। विभूति है वो त्याग का प्रतीक होता त्याग का प्रतीक, है। सब कुछ त्याग करना पड़ता है। सब कुछ त्याग, मतलब कुछ नहीं पहन सकते, देखा हो आपने ना, चप्पल नहीं पहना। दिगंबर अवस्था में, दिगंबर अवस्था। दिगंबर। और ये क्या नहीं कर सकते, जूनागढ़ अब क्या इतना बड़े है फिर पद पर, हाँ। लेकिन क्या नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी उनके नहीं, कुछ नहीं। अभी गुजरात की यात्रा में, जैसे आपको सबको बता दूं, जूनागढ़ में आया। जूनागढ़ गिरनार के पर्वत, यहाँ जो परिक्रमा के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, साथ साथ यहाँ के संतों के दर्शन भी करवा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा हूँ। और साथ साथ जो नए साधक है, जो कुंभ की तैयारी कर रहे हैं या अपनी दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि 1 महीने के बाद बहुत बड़ा आपका कह सकता हूँ प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, तो बहुत सारे भक्तों की इच्छा भी है, साधकों की इच्छा भी है इस बार दीक्षा लेने की। उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो भी महाराज जी से आशीर्वाद स्वरूप हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात प्रणिपात। तो इसके तो ऐसा है कि आपकी कोई जान पहचान है तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिसको मतलब यह है कि जिसको भगवान के पर विश्वास, इसकी पर साधना करना है तो उसको लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिना कोई साधक बन ही नहीं सकता। तो जो साधक होता है मतलब गुरु का लाल, जिसको गुरु शरण में रहना है, गुरु की भावना समझना है, गुरु का जो मतलब परंपरा है, उसकी जो उसका विचार है वो लेना है, तो गुरु नज़दीक रहना पड़ता है, गुरु का विचार लेना पड़ता है। और गुरु की भावना समझ के गुरु का शरण में रहेंगे तो मतलब ये साधक बन सकता है, कोई साधना कर सकता है। मतलब साधना यही होती है कि अपना मतलब मोक्ष उद्धार। तो मतलब ये जो शरीर है ये 5 तत्व का, तो वो तो यही कह रहा है कि भाई वो तो बड़ी आसक्ता से मतलब ये उसके आसक्ता है, आशाओं में, आकांक्षाओं में जो उसका मन रहता है, तो वो क्या दुनिया का भला कर सकता है, दूसरा का क्या विचार, मतलब ये दुनियादारी में से वो जो है उसका विचार तो आध्यात्मिक में कैसे आ सकता है।
तो आध्यात्मिक में जो जाना है उसको, जो भगवान के तरफ जाना है, तो गुरु का शरण में रहने से, गुरु का विचार लेने से, गुरु से मतलब ज्ञान लेने से वो जा सकता है। क्या तो ये गिरनार भूमि है। ये गिरनार भूमि में कई सिद्ध महात्मा रहते हैं, तो ये 15 गुफाओं में रहते हैं। कई मानस वहाँ जा नहीं पाते हैं, इतनी गहरी विकट मतलब ये जो जगहों में रहते हैं कि वहाँ जाना भी मुश्किल ही है। तो ये तो गिरनार भूमि तपस्या की भूमि है। गुरु दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ तपस्या किया है। ये भूमि में जो कोई भी आता है तो मतलब यहाँ का ऐसा होता है कि सिद्धों की भूमि है, उसका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, मतलब उसका मन की गति एकदम स्लो हो जाती है। तो यहाँ बैठ के तपस्या भी कर सकते हैं। ये अभी ये जो आधुनिक समय मतलब ये जो यंत्रों का समय आ गया है, इसीलिए जंगलों में गुफाओं में रहना बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ गिरनार भूमि में ऐसा भी कई सिद्ध महात्मा हैं कि अपने मानव को दर्शन करना भी उसका मुश्किल है। व्यवहारिक में आते नहीं हैं, आध्यात्मिक में रहते हैं, अपना ध्यान अपनी मस्ती भजन में रहते हैं। तो ये पब्लिक सिटी में नहीं आते हैं, पब्लिक वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। आप जो बोले कि अभी 1 मास के बाद कुंभ आने वाला है, कुंभ में जिसको दीक्षा लेना है तो दीक्षा ऐसे गुरु से ले कि आपका आत्मा का उद्धार कर सके अथवा अपना आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तो ये कोई 2 दिन के 2 महीना में नहीं हो सकता है, उसमें तो पूरा जीवन पार करना पड़ता है। जीवन कब पार होता है? उसकी श्रद्धा विश्वास से होता है। गुरु तो एक आशीर्वाद देते हैं, गुरु जो आशीर्वाद देते हैं तो उसकी सेवा में लग जाते हैं, उसका जो मतलब मार्गदर्शन में रहते हैं, वो कोई आध्यात्मिक जीवन ग्रहण कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन को पा सकते हैं। आज काल में तो ऐसे देख के मतलब देखना ही समय ऐसा होता है कि मतलब ये अभी तो ऐसा है कि जब लाइव दिखता है तो अच्छा लगता है कि अभी ठीक है, बाकी उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका आत्मिक जीवन देखना चाहिए। वो भी थोड़ा जान पहचान करके जो आपने क्या करना है वो खुद समझ लीजिए, फिर आप देख के वो कर सकते हैं। ऐसी गिरनार भूमि दत्ताम श्रीपद जूना अखाड़ा भवनाथ तलेटी, ये गिरनार में दत्तात्रेय भगवान की तपोथली है। यहाँ कई महात्माओं ने तपस्या किया है, यहाँ कई सिद्ध महात्मा आते हैं, उसका भी दर्शन होते हैं। ओम नमो नारायण, जय गिरनारी। गुरु जी जैसे सभी संतों का सभी गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी? मेरा छोटा से गुरु जी ने दिया हुआ मेरा नाम तो बुद्धगिरी है, थानापति बोलते हैं जूना अखाड़ा का। मैं की यहीं रहता हूँ जूनागढ़ में। और गुरु जी परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम जो आपको दीक्षा मेरा गुरु जी जिससे मैंने दीक्षा दिया है वो मेरा गुरु जी का नाम है श्रीपद दशनाम जूना अखाड़ा का थानापति बच्चूगिरी जी महाराज, उसका गुरु जी का नाम है थानापति लखनगिरी जी महाराज, उसका गुरु जी का नाम है नारायणगिरी नागा बोलते हैं, जिसने ये अखाड़ा का रचना किया है, अखाड़ा में बहुत मतलब महात्मा की सेवा किया है। ये परंपरा है जिसका ये फ़ोटो लगे हुए है, उसकी जो फ़ोटो है नारायणगिरी महाराज है, बच्चूगिरी महाराज है, लखनगिरी महाराज है, जो उसकी फ़ोटो लगी है परंपरा यहाँ ही उसकी मतलब ये अखाड़ा में जब ये कोई बंगला नहीं था, कोई मकान नहीं था, तो ये पेड़ के नीचे एक धुना लगा के यहाँ बैठते थे, सब महात्मा की सेवा करते थे। ये परंपरा से हम भी वो लगे हुए उसमें, उसका आशीर्वाद से। उसी समय से चेतन जी महाराज, जी जी। ये दत्तात्रेय भगवान की शरण पादुका है यहाँ पे। यहाँ दत्त भगवान की शरण पादुका से यहाँ मेला जो लगता है शिवरात्रि का, तो मतलब मिनी कुंभ लग जाता है। ये हजारों साधु नागा लोग यहाँ ही बैठते हैं। यहाँ से दत्त महाराज की मतलब पालकी लेके वो यहाँ मरगी कुंड है, मरगी कुंड में स्नान करते हैं। बहुत बढ़िया मेला लगता है। यहाँ भी महाशिवरात्रि का इतना मातम है, यहाँ की बहुत भी पब्लिक की भीड़ भी रहती है, आना जाना रहता है। इस टाइम में देवता भी आते हैं, ऐसा ही लोग गुरु लोग बताते थे कि यहाँ इस टाइम में अभी पब्लिक का भी विश्वास है, मरगी कुंड में जो स्नान करने के लिए खुद देवता भी आते हैं महात्मा का रूप लेके। गुरु जी जैसे आप भभूति रमाते हैं और दिगंबर है, ये भभूति रमाने की क्या परंपरा रही है और किस? भभूति तो एक त्याग का पात्र है, जिससे मतलब ये उसका आभूषण, उसका वस्त्र ही समझ लो। ये तो महात्माओं की साधना है, नागा बाबाओं की साधना है। भस्म है वो तो उसका श्रृंगार है, उसके बारे में आम पब्लिक क्या जानती है कि भस्म क्या है, वो तो देख के ठीक महात्मा लोग भस्म लगाते, ऐसा नहीं है। भस्म तो तरण युग तारणी है, तरण युग तारणी है। भस्म ही माता भस्म ही पिता,
भस्म ही देवी देवता, ये हमारा अलंकार है, ये हमारा आभूषण है, ये नागा बाबा का श्रृंगार भी है। तो ये भस्म जो है, तो हम गुरु लोगों ने जो हमारा संस्कार में दिया है, तो भगवा, भस्म और रुद्राक्ष, और ये हमारा मतलब ये जो संस्कार देते हैं इस टाइम में वो देते हैं हमारे लोगों को। क्या तो हमारा ये त्याग का पात्र है, मतलब ये त्याग जिसको है तो भस्म लगा के बैठते हैं वो त्यागी लोग। क्या तो ये मतलब तपस्या करते हैं तो उसका ये आभूषण बन जाता है, उसका वस्त्र बन जाता है। और शिवजी भगवान को जो भस्म लगाते हैं तो मतलब कोई ऐसे समझता है, शास्त्रों पुराणों में दिया है कि वो भगवान का रूप माना जाता है, कि मतलब महात्मा है तो ये भगवान का भी रूप है, ऐसे उसका श्रृंगार बनता है। भस्म के तो बहुत महिमा है, मैं क्या बताऊँ, उसको वेद पुराण में दिया है। पर भस्म ही माता, भस्म ही पिता, भस्म ही देवी देवता हम लोग ऐसे मानते हैं, यही भस्म का कारण है। गुरु जी एक जानकारी लेना चाहता हूँ, आप बचपन से इस मार्ग पे आए या गृहस्थी में बाद में आए, या बचपन से ही आप इस मार्ग पे आ गए? हम लोग हमारी 17 वर्ष की उम्र से हम आए हैं उसमें, 17 साल से हमारी उम्र थी, बस इस टाइम में मतलब ये उसमें आए हैं, गुरु जी का शरण में सेवा में लगे हुए हैं। तो मतलब उसको 35 साल हो गया। क्या घटना घटी कि आप 17 यंग उम्र होती है, उस समय कामना बहुत ज़्यादा होती है शरीर में? ऐसा नहीं है, ये तो क्या कि गुरु लोगों का आशीर्वाद से होता है। हर लोग ये पा नहीं सकते, उसको पा नहीं सकते क्या। ये तो मतलब ये बात इतना होता है कि गुरु लोगों का, वो माता पिता का आशीर्वाद से बहुत मतलब उसका कोई पुण्य होगा, अपना नहीं, अपना माता पिता ने पुण्य किया होंगे, अपना गुरु लोगों का आशीर्वाद मिले होंगे, तब ये मतलब लगता है। आजकल तो सब लोग आकांक्षा में रहते हैं, संसार में घुसे रहते हैं, पर ये गुरु का आशीर्वाद से ऐसे अपना परिवर्तन कर देते हैं, उसका आशीर्वाद लग जाता है तो अपना भाव ऐसे हो जाता है कि संसार से मन छूट जाता है, वो त्याग में लग जाता है बस। तो कभी ऐसा वापस ऐसा नहीं आया कि संसार की तरफ मुक्त? क्या उसका तो इतना ही वैभव है कि वो क्या है संसार में, क्या है वो जो गुरु लोगों का ये वैभव दिया है त्याग संन्यास में, संन्यास से बढ़कर कोई नहीं है। वापस कभी इच्छा नहीं हुई? नहीं, उसका कोई उससे बढ़कर का है ही नहीं, संन्यास से बढ़कर कुछ नहीं है, बस लास्ट में संन्यास है। संन्यास जिसको धारण कर लिया, संन्यास जिसको मिल गया और गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो संन्यास सर्वश्रेष्ठ संन्यास है भैया। गुरु जी जैसे अभी एक चिल्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गृहस्थी लोग भी इनका सेवन करने लग गए, तो उसके प्रति आप क्या कहना चाहते हो? संतों में इतनी चिल्लम और गांजे का क्या महत्व? मतलब ऐसा नहीं है, ये तो एक मतलब ऐसा है कि मन कंट्रोल करने के लिए ऋषि मुनियों पहले उसको इस्तेमाल करते थे। आजकल जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो लोकल जो ये लोग कर रहे हैं, गृहस्थी लोग कह रहे हैं, तो भी उसके लिए स्वास्थ्य के हानिकारक है और नहीं करना चाहिए। उसको भी ये भी ख्याल रखना चाहिए। महात्मा को इतना खास वो जो मतलब उसमें रहता है वो इतना खास नहीं करते हैं, पर हमारे लोगों में सन्यासियों में कुछ दिया गया है सलम साफ़ी का, तो मतलब ये गांजा पीते हैं, उसमें कोई हम लोग मना ही नहीं करते हैं, पर उसको हिसाब से करते हैं लोग मन कंट्रोल करने के लिए कि मतलब ये उसने एक दम लगा लिया तो ध्यान लग गया, ध्यान में बैठ गया, मतलब ये विचारों से छूट गया, उसका मन शांत हो गया। ये जड़ी बूटी समझ के ऋषि मुनियों यही करते थे भैया। मतलब विचार शुद्ध हो जाते हैं, ध्यान हाँ, एकत्रित ध्यान हो होता जाता है एक है, तरफ। वो कोई मतलब ऐसा नशा वाली बात नहीं है। उसका ध्यान कंट्रोल करने के लिए ऋषि मुनियों पहले करते थे। अभी तो देखा देखी में सब चल रहा है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य तक हानिकारक है। गृहस्थियों को मतलब इस चीज़ का सेवन विशेष तौर पर नहीं करना चाहिए, जो इस संसारी के युग में है, वो जो गृहस्थ परिवार में जो बीवी बच्चों वाले उसको यूज नहीं करना चाहिए। ये संतों की योग्य की बात है। महाराज जी जैसे आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, बहुत सारे शिष्य भी आते हैं, आप विशेष क्या मार्ग बताते हैं उनके कल्याण के लिए भी हो और भगवती प्राप्ति भी हो? हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि अपना परिवार में अच्छी तरह रहो, आपका बाल बच्चा का पालन पोषण करो, माता पिता की सेवा करो, अपना धंधा रोजगारी टाइम टू टाइम करो, बस यही कहते हैं। दूसरा तो उसको कोई माला घुमाने के लिए, ध्यान करने के लिए उसको ऐसा हम कुछ नहीं बताते। आपका धंधा पुरुषार्थ ये बढ़िया देव है आपका, वो अपने पुरुषार्थ करना चाहिए, बाल बच्चा की देखभाल करना चाहिए, जो अपनी परंपरा है उसकी मतलब ये उसमें रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, और क्या कहते हैं उसको। अच्छा गुरुजी जैसे जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। आप इस मार्ग पर बच्चापन में आए, 16-17 साल की उम्र में आए, आप जीवन भर का सार क्या निकला, अनुभव क्या है इस जीवन भर का? बस हमने तो यही लगता है कि यहाँ महात्मा का जीवन तो बहुत कठिन होता है, बहुत कठोर होता है, पर उसमें भी एक आनंद की लहर है। इस आनंद यही है कि महात्मा का दर्शन मिलता है, उसकी सेवा मिलता है, उसका सेवा से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जीवन में सेवा से सार्थक हो सकता है। गुरुजी सेवा तो बहुत प्रकार की है, सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है? मतलब सेवा तो सर्वश्रेष्ठ ये है कि गलत मार्ग जाने से उसको रोको। दूसरा उसका मतलब ध्यान, योग, मंत्र, जाप,
यज्ञ होम एक करने से वो हिंदू संस्कृति आपकी है वो आबादी रहती है उसकी। बस यही कह रहा हूँ। जैसे अगर कोई गलती हुई सत्संग में, मुझे अबोध समझ के माफ़ कर देना सर। नमो नारायण। साथियों, जैसे महाराज जी ने बताया अपने जीवन का अनुभव, किस प्रकार इस 16-17 साल की उम्र में इस संत जीवन में आए और क्यों गुरु सेवा के मार्ग पे आए, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ये मार्ग पर चले और ये पीढ़ी दर पीढ़ी महाराज जी ने जैसे बताया। और गांजे को लेके विशेष तौर पर मैंने इसलिए सवाल किया कि गस्तियों मेरे भाई बंधुओं ने जो इसका सेवन करना शुरू किया है, मैं आपका बुरा नहीं सोच रहा हूँ, क्यों मैं आपसे कोई धन की आशा नहीं रखता हूँ, लेकिन कोशिश करो गृहस्थ परिवार में हो तो इसका सेवन ना करें। ये संतों के उपयोग की चीज़ है, इसीलिए मैं कहता हूँ। और संतों के जीवन भजन देखोगे उनके बराबर हम भजन नहीं कर पाते हैं, हमें गृहस्थी को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो आप समझ पाते हो एक आश्रम को 100 घरों के बराबर चलाया जाता है, एक घर आप चलाते हो तो आपको कितना लग रहा है। तो उसी प्रकार संतों के मुकाबले संतों की बराबरी करने की कोशिश ना करें। अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँगा जय संत भगवान की, जय गुरु, जय गिरनारी।